नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन कुमार सन्यासी और मैं इस वीडियो में 68वीं बीएससी के जो एग्ज़ाम हुई है उसका आंसर की लेकर के आए हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कानून के समक्ष समता का जो सिद्धांत है ये ब्रिटेन से लिया गया था। ये सेट 1 का है, सेट ए का, जो कि बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो आपको पता ही होगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधानसभा के प्रति जो होता है उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर है, कथन पर विचार करना है। 73वें संविधान संशोधन के विकेंद्रीकरण किया गया था। तो ये किया गया था निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था और न्यायिक शक्ति। तो इसका करेक्ट ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो इसमें से कोई नहीं आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन नंबर पहुँचे हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो इसमें से भी कोई आंसर नहीं था करेक्ट। संविधान की जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है 6 में। 7 में चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होना जरूरी है। तो 21 वर्ष होना अनिवार्य है पंचायत चुनाव के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में यहाँ पर कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कोई कथन सही नहीं था, सब क्वेश्चन सही था। तो नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना में जो है संचालन करती है, माने कार्य किस प्रकार से करती है पंचायत समिति, इसके बारे में बताना था। तो ब्लॉक स्तर पर काम करती है पंचायत समिति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के लिए पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है ये किया गया था कि समुदाय विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि पहले चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या था। तो 1, 2, 3 इसका सही ऑप्शन था, देख लीजिएगा क्वेश्चन में। ये सेट 1 है, ए है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है कृषि विपणन प्रणाली। तो यहाँ पर विपणन प्रणाली है। तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या था। तो कृषि विपणन था। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन बहुत छोटा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है कहीं कहीं। किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 मिनट थोड़ा सा एज करके देख लेते हैं इस लाइन को। हाँ, 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया था। तो ये दिया गया है राघवन समिति के द्वारा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 था, ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 14 है अर्थात 14 है। सुमेलित करना था यहाँ पर धूसर, तो उर्वरक से हो जाएगा, और रजत जो है अंडा से है, लाल टमाटर या मांस से था। तो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं 15 में। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। तो इसमें से कोई भी पंचवर्षीय योजना ऐसा नहीं था जो कि मानव विकास पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 60 में जाते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुत छोटा है इसलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक्टिविटी के रूप में प्राप्त किया गया था। तो गुजरात, इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं 17 में। किस बजट में वित्त मंत्री ने उत्तराधिकृत
उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध जो है प्रणाली की घोषणा की थी। तो ये किया गया था 1992 से 1993। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इनमें से कोई भी नहीं था उद्देश्य पंचवर्षीय योजना का जो इसमें ऑप्शन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? 19 पर है हम लोग क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा NSSO। NSSO जो है ये गरीबी को रेखा से जो निर्धारण किया जाता है इसका संगठन है जो सर्वेक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का व्यापार संतुलन माने माल और सेवाओं के लिए दिसंबर 2022 में माने कि इसका अंतिम में किया गया था, क्या था? तो ये था 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर था। इतना बनने के बजट पेश किया गया था इसके लिए। तो नेक्स्ट में पेज में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर प्रतिशत में बिहार में दर्ज की गई है। ये कितना था? तो 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में था, माने कि टाउन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये पूर्णिया में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो था ये 5 के अनुसार राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 जो था इसके अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में ... है, माने कि यहाँ पर आंसर देना है, बढ़कर 2020-22 में ... माने हो गया है, माने कितना से कितना हुआ है? तो ये 1062 से 1090 हो गया है। माने कब हो गया है? तो 2020-22 में 1090 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, माने 21-22 वाला है, 20 और 21 में यहाँ भी है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद माने GSDP की वृद्धि दर कितना था? तो 2.5% था। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग चल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? इनमें से कोई भी सही नहीं था जो कि ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो ये बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था। चलिए अभी नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि एनर्जी मिले हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा जो है किन्होंने फहराया था? तो दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर है, निजाम के हैदराबाद है, त्रावणकोर है आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। इसका क्या नाम था? तो ये था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखना है, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो अल हिलाल का संपादन किया था, माने कि किया गया था किनके द्वारा? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, माने 31, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार मदद की थी? तो में से किसी भी प्रकार से नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं था। इसके बाद में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 1 और 2 सही नहीं था, लेकिन और अन्य सही था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक सन्यासी जो फीसी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जेल में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं के छंद सुनता था।
को छंद सुनाता था, यहाँ किस किसान नेता का जिक्र किया गया है? तो बाबा रामचंद्र से थे, इनका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासक को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये जून 1948 में वापस लेने की घोषणा की थी कि अब यहाँ तक आप लोग यह कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर है 37 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करा था? तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए था, चौकीदारी कर का विरोध किया गया था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 इसमें किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है इस्तीफा दे दिए थे। चलिए तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 है, 39 में है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को क्या किया था? तो जान बचाया था। तो बतख मियाँ जो है जान बचाए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ये किए थे बिहार में, लेकिन इनसे पश्चिमी चंपारण में हुआ था, जो कि राजकुमार शुक्ल जो है ये गांधी जी को बुला करके लाया था। 3 जो खेती होता था नील की खेती, 1 बीघा में 3 कट्टा खेती अनिवार्य कर दिया गया था नील का, और उर्वरक क्षमता उससे ज़मीन बंजर हो जाता था, तो इसका विरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग डिटेल में बाद में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्त, अनर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू किया गया था? 3 में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय के मरम्मत किसने किया था? तो ये किए थे रुद्रदमन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मांझी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियां किस काल की है? जो कि अवशेष है गुप्त काल की है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जो है मुख्य जो विरोधी था, ये सही उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पर, जो दिया गया है। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध, ये टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी, जो यहाँ पर दिया गया है कि मुकदम और या चौधरी, इन्हीं को कहा जाता है, पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो राजस्व अधिकारी, जो कि कर वसूल करते थे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि तबकात एक अकबरी जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था, इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेवराय किए थे। वो क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1940 ईस्वी में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल हो जाएगा, एपोस्टो कार्मेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ, माने रेडक्लिफ थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, आगे है 51 में क्या दिया गया है? दिया गया है कि किसने बंगाल में मलाहवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो महलवारी है,
बाहरी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो होल्ट मैकेंजी क्या था? क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरम्भ किए थे? तो पवनार महाराष्ट्र में किए थे। क्वेश्चन नंबर है 53 है कि 1918 ईस्वी में मोंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठित किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 54 है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए बाहर भेजा गया था? तो केवल 2 इसका ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 55 माने कि 5 है इनमें से किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार की सीमा जो है ये क्या करेगा, बिहार को क्या है, एक मिनट छोटा करके देखना पड़ेगा इसको आगे, बिहार को समर्पित कर देगा। ठीक है, यहाँ पर है कि बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार जो है एक मनी है, तो दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, माने कि श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेगा, माने देगा, उस पर चढ़ाएगा। तो बहादुर शाह के बारे में बोला था, हिमालय प्रस्ताव रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। 57 है कि इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविस शिप्टन थे। क्वेश्चन नंबर 58 है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा है इसलिए देखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन था? पादरी की हवेली है, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 है, ठीक है कलर रेड ही। 60 है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। 62 है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृत्व सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो 576 हो जाएगा, 576। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण कर का रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो किरीट पारिक समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर का रैंक से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से किसी को भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 है प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ईटानगर में किया गया है इसका उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 है किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो हिमालय याक जो हिमालय के पहाड़ों में याक जो होती हैं उसको। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 67 में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? श्रीनगर में किया गया था। 68 का हो जाएगा गुवाहाटी। जो भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है? गुवाहाटी इसका आंसर हो जाएगा। 69 है कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 राष्ट्रीय युवा सेना दिवस पर
80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यह है सुखना झील, चंडीगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि चीन के त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? द मेंगटियन है नाम। गजब टेढ़ा टेढ़ा नाम रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो हो जाएगा मौना लुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से यानी इसमें से हाल ही में उनके उपन्यास द 7 क्या है मुन्ने ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? श्याहान करुणा तिलक को दिया गया है। बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा करते हैं तो पता लगेगा, तो इससे बड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो अंतरिक्ष और निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस लैबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो ये क्या है? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 76 है, कोलिम्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाक्राइसिस है। तो देख लीजिएगा इसको अच्छा से क्वेश्चन को। ये बीपीएससी का 68वीं जो एग्ज़ाम हुई है 12 फरवरी को, ये इसका ए है, सेट ए है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुख लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो स्पेन किया है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो जापान किया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जाक्सा, ठीक है, जाक्सा ने। क्वेश्चन नंबर 80 है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस है इसका करेक्ट नाम। पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? कदीराबाद दरभंगा में है फ्लोटिंग सौर प्लांट, सौर संयंत्र का जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर का था। क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? 100 में से 52। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्या है? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग, माने कि ट्रैक पर जो साइकिल चलाया जाता है, इसको किया गया है। 85 है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत माने GI टैग जो है सम्मानित किया गया है? तो मिथिला मखाना को दिया गया है। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो लंगटन सिंह कॉलेज में खगोलीय जो वेधशाला है उसको जोड़ा गया है। गजब नाम है लंगटन सिंह। 87 है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान
द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार के 36 राज्यों में ... रैंक हासिल की है। इनमें से कोई नहीं, 21वां हासिल किया गया था। चलिए यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। चलिए 88 में चलते हैं कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? राजगीर में किया गया था। इसके बाद में 89 है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत में था, जो कि बढ़कर वर्तमान में हो गया है तो 11.3 से 15.3 हो गया, माने 15.3 हो गया। 11.3 अब 15.3 हो गया है। चलिए माने शहरीकरण जो है बढ़ा है, उसका गया 2011 और प्रेजेंट टाइम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 91 है कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ जाती है? काबुल नदी से जुड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्य अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में जो है शुरू किया गया था। 93 है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसे 8 से 10 किलोमीटर होता है क्षोभ मंडल के लिए। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो गोंडवानालैंड कहा जाता है। तो पैंजिया से जो टूटकर, पहले एक ही महादेश था बहुत बड़ा, वो टूटा, धीरे धीरे टूट के अब 7 8 ढेर बन गया, यानी 7 है महादेश। चलिए 95 में चलते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के निकट जो है स्थित है। 96 है, म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमा मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का मिलता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आप लोग सब्सक्राइब ठोकिए जल्दी जल्दी। हाँ, यहाँ पर लेकिन छूट गया था 100 कितना का, 102 का। स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें से कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर 102 का मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 104 में, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसमें से कोई नहीं है। बहुत सारा आंसर दिया गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से किस माने कि कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? पीरपंती रेलवे स्टेशन है। 106 में है कि बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था, तो केवल 1-3 सही था। 107 में देखते हैं कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी जो है वो जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बन जाता है? तो मोहाना और लीलाजन नदी से बनता है। मोहाना लीलाजन, गजब गजब नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 में, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था? ठाकुरगंज में किया गया था। 109 है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 और 11 के अनुसार सही क्रम है? तो सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज, क्योंकि अनाज यहाँ पर चावल और गेहूं सबसे ज़्यादा उपाया जाता है, माने कि उपजाया जाता है कहाँ पर? बिहार में। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो आगे भी है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 है। क्या है 111 में? तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की जो है पतली पट्टी जो है बनाई जाती है, तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 में है कि ध्वनि की तीव्रता माने की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 3 में से कोई नहीं, क्योंकि डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि तरंग का तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रो उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो फोटो डायोड जो है उसको लाया जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। पंखा में ये सब में लगता है ना,
चलिए क्वेश्चन नंबर 115 है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह जो गोलकीपर होता है को किस प्रकार से सक्षम बनाता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर को कम कर देता है, तो बल कम लगेगा, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर को ही तो बल कहते हैं, तो हाथ पर बल कम लगेगा, जो भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो अल्फा कण है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं, तो एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होता है, माने 2+ होता है। चलिए केंद्राभूमुखी बल माने केंद्र की ओर जो चक्कर, कहने का मतलब कि केंद्र की ओर जो बल लगता है और कोई भी वस्तु गोल गोल घूमने लगता है, तो इसके लिए जिम्मेवार है वस्तु को बेदाकर पथ पर गतिमान रखने के लिए जो है केंद्राभिमुखी बल अनिवार्य हो जाता है। तब केंद्र की ओर जब बल लगेगा तो घूमेगा चारों तरफ। जैसे एक खूंटा में रस्सी बांध दीजिए, अब रस्सी पकड़ के चारों पट्टी दौड़िए, पता लग जाएगा आपको। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं, पहले भी नहीं अब क्वेश्चन है, आगे पेज में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है कि एक बस पीछे सीधे रास्ते पर चल रही थी, माने चल रही है, बस चल रही है, ठीक है। अचानक दाईं ओर मुड़ेगी तो आप भी दाईं ओर मुड़ जाइएगा, यहाँ बाईं ओर झुकिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए आपको बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब हाँ ठीक है, जब गाड़ी आगे की चलती है ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाता है। जब दाईं ओर चल रही है तो अगर ब्रेक एक बार ऐसे में आएगा, गाड़ी तो मोड़ना तो चाहिए दाईं ओर ही, लेकिन यहाँ पर बाईं ओर दिया गया है। चलिए ठीक है, देखा जाएगा उसको बाद में। क्वेश्चन नंबर 120 है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले, माने कि ऑर्केस्ट्रा जो है ये बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्प्रिंग को उपयुक्त जो है रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करता है? तो ध्वनि की तीव्रता को सही करता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के कौन सा रूप है? तो मिट्टी का तेल, माने द्रव्य का ऐसा होता है कि आयतन बदलेगा नहीं। 1 लीटर तेल है तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसको कुछ में डाल दीजिए, ड्राम में डालिएगा ड्राम जैसा हो जाएगा, बोतल में डालिएगा बोतल जैसा हो जाएगा, माने आकृति बदलेगा, माने आकृति अनिश्चित हो गया, लेकिन आयतन निश्चित है क्योंकि 1 ही लीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 में चलते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है, माने कि लवण और जल बनाता है, इसका मतलब हो गया। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं इसको, और ये जो है कौन सा है? तो इनमें से कोई भी नहीं था, क्योंकि हम भी देखे थे कोई नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक इसलिए होगा कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारा जो गैस है, और जैसे मीथेन हो गया, और भी क्या क्या ऑप्शन था तो देखने के बाद ही बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके गैस मुक्त करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग पहले ऐसे कर लेते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 125 में है कि HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है इसको। यही ऑक्जेलिक अम्ल है जो टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, इसमें जो है एक शुद्ध जल, अशुद्ध जल का मतलब शुद्ध जल होता है, और 2 अन्य में एक में अम्लीय और एक में क्षारीय दिया गया है। तो लिटमस पत्र जो है किसमें लाल हो जाएगा? तो क्षार में हो जाएगा, जिसको भस्म कहते हैं, क्षार कहिए, क्योंकि जब जल में भस्म को घोल देते हैं तो उसको क्षार कहा जाता है, और इसमें OH आयन होता है, ठीक है। चलिए 127 में चलते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के, क्योंकि सिरका में 2 से 3% ही एसिटिक अम्ल होता है और जल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग जो है क्यों नहीं बदल पाता है? क्योंकि कोई जो है H3O आयन मौजूद नहीं होगा, और इसलिए ये जो हो जाएगा कि इसका आंसर ये हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 129 है, विषम का पता लगाना था। सीमेंट की सेटिंग जो है ये जो भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि सीमेंट जम जाने के बाद भी सीमेंट ही तो रहेगा, उसका रासायनिक केमिकल गुण नहीं बदलेगा, सिर्फ फिजिकल बदलेगा। तो केमिकल गुण तो नहीं बदलेगा, क्योंकि सीमेंट जो भी चीज़ से बना है वो सीमेंट ही रहेगा, लेकिन और सब बदल जाएगा। चलिए 130 में है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से क्या कह सकते हैं कि जो कथन सत्य है। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं था इसके लिए, तो इस क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 131 है कि किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो कोशिका में पानी की मात्रा हो जाएगा, ये रहेगा तब खुलेगा बंद होगा। 132 है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को तरंगदैर्ध्य लाल और नीला को करता है। सिर्फ लाल में प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, और नीले में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 में है कि निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं। चलिए 134 में है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के कारण नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 135 में निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो कि उसे कृति के योग बना देता है, माने प्रतिकृति के योग बना देता है। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। चलिए 136 में कंकाल के वे हिस्से कार्टिलेज कहलाता है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त शैवाल और कवक होता है। मादा इन्फ्लुएंजा जो मच्छर है, ये जो कहने का मतलब कि बैठने वाला था ना, कि बैठती है, तो अलग किया जा सकता है इसको। तो क्या कहा है कि अर्ध अस्त्र के स्तर की सतह पर समांतर बैठता है। तो जो अर्ध अस्तर है इसका जो सतह है इस पर समांतर बैठता है ये। क्वेश्चन नंबर 139 है कि शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कोशिका लिम्फोसाइट होता है। और 140 का आंसर हो जाएगा कि मांसपेशी केवल हड्डी को ही धक्का दे सकती है। तो मानव शरीर का जो मांसपेशी है वो क्या करता है, इसमें कथन पूछा गया था कि गलत है। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो धक्का देने वाली बात है कि मांसपेशियाँ केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है, तो ये गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 140 के बाद है या नहीं, क्योंकि हम लोग टाइम ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 141 है, मानी कि 141। किसी कुट भाषा में जो है फास्टर को लिखा गया था क्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसको कैसे किया गया था, तो ये लिखा गया था एफ का अपोजिट क्या होता है, तो एफ का यू होता है। और यू में भी क्या किया गया था, तो यू का कितना होता है, एफ यू का 21 होता है, तो 21 हो गया। ठीक इसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 142 है, यानी कि 142 और 142 एक आयत का क्षेत्रफल के लिए ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो सिर्फ आंसर ही मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, इसका ये करेक्ट होगा। फिर है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4, फिर ये जो हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। 147 का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही था। चलिए क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं कि बता सकते हैं इसके बारे में। चलिए यहाँ पर अब हम लोग 148 में है डिक्शनरी शब्द के लिए, तो फैक्टोरियल यहाँ 5 कर दीजिएगा, तो 120 होना चाहिए था, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर हो जाएगा 77, और ये हो जाएगा लास्ट है 428। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और क्या कहें, धन्यवाद वाचिंग के लिए। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि फ्री क्लास हमेशा ऑलवेज फ्री क्लास ही रहेगा और हमेशा रहेगा।